टुन्नू चिड़ा अपने घर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। टुन्नू के सारे दोस्त उसके घर आए हुए थे। जैसे ही टुन्नू चिड़ा अपना केक काटने जा रहा था, अचानक से उसके घर की लाइट चली जाती है। अरे अरे टुन्नू, ये लाइट कैसी चली गई? एक तो तेरा घर भूतिया है, ऊपर से तेरे घर लाइट की दिक्कत रहती है बहुत ही ज्यादा। हम सब जा रहे हैं। अरे अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? रुको यार, मैं अभी चेक करके आता हूँ लाइट की क्या प्रॉब्लम हो रही है। टुन्नू मेन स्विच के पास आ जाता है। जैसे ही टुन्नू मेन स्विच को हाथ लगाता है, उसके सामने भूतिया चिड़िया आ जाती है और टुन्नू से भूतिया चिड़िया को देखकर बहुत डर जाता है। टुन्नू फिर वहां से भागने की कोशिश करता है। जैसे ही भूतिया टूनी चिड़िया वो भागता है, उसको हवा में उड़ा देती है और मेन स्विच पर दे के मारती है। उसको करंट लग जाने के कारण उसकी मौत हो जाती है। फिर धीरे धीरे करके टूनी भूतिया चिड़िया टुन्नू का रूप धारण कर लेती है और फिर उसके दोस्तों के पास चल देती है। फिर उन्हें सारे दोस्तों को मार गिराती है वो, और उनकी माला बनाकर अपने गले में लटका लेती है। मैं भी अपना जन्मदिन मनाऊंगी सबका खून पीकर। फिर वह पक्षियों के शरीर से केक बनाती है और अपने भूतिया दोस्तों के साथ पार्टी करने लग जाती है। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। जो कोई उस घर में रहने आता, भूतिया चिड़िया उसे मार देती और उसके गले में लटका लेती और उसका खून पी जाती। भूतिया चिड़िया का कहर बढ़ता ही जा रहा था और जंगल के पक्षियों ने अपना जन्मदिन मनाना बंद कर दिया था। कुछ दिनों के बाद उस भूतिया घर में एक छोटा परिवार रहने आता और भूरी चिड़िया का जन्मदिन आ रहा था। फिर वह अपने माँ से बोलती है, अरे माँ, मेरा कुछ दिनों बाद जन्मदिन आ रहा, क्या मेरा जन्मदिन नहीं मनाओगे आप इस बार? अरे मेरी बच्ची, तू कैसी बातें कर रही है? तू मेरी इकलौती बेटी है, मैं तेरे सारे शौक पूरे करूंगी। दोनों बातें कर रही होती हैं, वैसे ही बंटी कबूतर वहां आ जाता है। मेरी बेटी ने पहली बार बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बोला है। ऐसा हो सकता है कि मेरी बेटी ने पहली बार बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बोला हो और मैं ना करूं। देखना, तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत ही अच्छा होगा। फिर भूरी का बर्थडे आता है और उसकी बर्थडे की सेलिब्रेशन की सारे तैयारी करने लग जाते हैं और रात हो जाती है। फिर बंटी कबूतर गांव में जाता है। कड़कनाथ भैया, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, आप सबकी दावत है आज शाम की। अरे नहीं नहीं, हम नहीं आएंगे, हम अपने घर ही ठीक है। मेरी मानो तो तुम भी मत बर्थडे सेलिब्रेट करो। तुम्हें पता नहीं, यहाँ भूतिया चिड़िया जो भी बर्थडे सेलिब्रेट करता है उसको खा जाती है। यह सुनकर बंटी गुस्सा हो जाता है और अपने घर चला जाता है और थोड़ी ही देर में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अचानक उसके घर की लाइट चली जाती है और जोर जोर से आवाज आने लगती है। हा हा हा, नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तुम पक्षियों ने मुझे इनवाइट नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। यह कहकर भूरी को मार देती है भूतिया चिड़िया। और इन जंगल वालों को क्यों परेशान कर रही है? हा हा, नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी। तुझे जो करना है कर ले, मैं तुझे ये राज नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। बंटी कबूतर को हवा में उड़ा देती है और जोर जोर से हंसने लग जाती है। हा हा हा। अभी तूने एक चिड़िया को देखा था, अब अपने पति और बेटी के लिए मैं दुर्गा माँ का रूप ले लूंगी और तुझे इसी वक्त खत्म कर दूंगी। इतना कहकर टुनटुनी केक से मोमबत्ती लेती है और भूतिया चिड़िया की आत्मा के ऊपर फेंक देती है। जल रहा है, रुक जा, अभी बताती हूँ। मैं भी इस घर में मामूली सी जिंदगी जी रही थी। मेरा भी जन्मदिन था और अपने दोस्तों के साथ मैं अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही थी। अपना बदला लेने के लिए काला कौवा ने मेरे घर की लाइट काट दी और मैं जैसे ही स्विच के पास गई तो मुझे करंट लगा दिया और मेरी वहीं मौत हो गई। जन्मदिन मनाने का सपना अधूरा रह गया। बदमाश कौवे को तो मैंने मार दिया, लेकिन मेरा सपना पूरा ना हो सका, जिसकी वजह से मेरी आत्मा भटकती रही और मैंने पक्षियों को मारना शुरू कर दिया। फिर
जब तूने अपने कातिलों को मार दिया तो तू मामूली पक्षियों को क्यों मार रही है? नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी भी पक्षी को नहीं छोड़ूंगी, तुझे भी मैं नहीं छोड़ूंगी। टुनटुनी चिड़िया भूतिया चिड़िया की जिद देखकर मोमबत्ती से वार कर देती है और वह वहीं जलकर राख हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर और जंगल के पक्षियों को छुटकारा मिल चुका था, लेकिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी का गम भूल नहीं पाई।